मेरे प्रिय साधकों, शिष्य एवं दर्शकों के रूप में छोटे भाई बहन, माता, बुजुर्ग एवं बच्चों, आज मैं आपको देवता के शरीर में प्रवेश करने के लक्षण, क्या आपके शरीर के अंदर किसी देवता का वास है या नहीं है, कैसे परीक्षण करें, कैसे पता करें, आओ जानें। तो मेरे प्यारे साधक बच्चों, अगर आपने काली, भीमा काली, भद्रकाली या शमशान काली या माँ मातंगी की साधना की है, या हनुमान, पंचमुखी हनुमान या महाकाल भैरव, क्रोध भैरव या 52 वीर की साधना या सिद्धियां की हुई है और आपको उनके डायरेक्ट दर्शन हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो कैसे पता करें। अगर आपको उनके दर्शन हो गए हैं तब तो आपको पता है कि मेरे इष्ट ने मुझे दर्शन दिया है और प्रवेश मेरे शरीर में हुआ है। अगर आपको दर्शन नहीं हुआ है तो कैसे पता करें कि आपके अंदर उनकी शक्ति का प्रवेश है या नहीं है। तो किसी भी देवी या देवता की जब साधना या सिद्धि की जाती है और उसकी शक्ति जब शरीर में प्रवेश करती है तो मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आपके रोम रोम खड़े हो जाने लगते हैं, अर्थात शरीर के जो रोमकूप हैं, रोमा यानी कि बाल हैं शरीर के, उनमें रोमांस होना शुरू हो जाता है। तो समझिए कि आपके शरीर के अंदर आपके इष्ट देवता, देवी या भैरव या 52 वीर की जो शक्ति है वो प्रवेश कर रही है, या आपके शरीर के अंदर धीमा धीमा कंपन जैसा महसूस होता है और कंपन बढ़ता भी जाता है, घटता भी जाता है तथा शरीर दाएं बाएं आगे पीछे डोलना शुरू हो जाता है। तो यह भी लक्षण आपके इष्ट के, आपकी शरीर में शक्ति प्रवेश करने के बिल्कुल सही सटीक हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा अगर आपके जब साधना कक्ष में बैठे हैं तो आपके जो पूजन कक्ष है उसमें धीमे धीमे सेंट की खुशबू आपकी नासिका से आना शुरू हो जाएगी, या किसी भी पुष्प की सुगंध, गुलाब की, इत्र की इत्यादि आपको महसूस होने लगेगी। तो समझ जाइए कि आपका इष्ट का सानिध्य आपके साथ बिल्कुल सही ढंग से हो रहा है। और अगर आप साधना में बैठे हैं, आपके पीछे से कोई सरसराहट होती है और आपका पर्दा, कमरे का जो पूजन कक्ष है उसका हिलने लगता है, दरवाज़ा चट चट ची ची की आवाज़ करने लगता है, तो समझिए कि आपका इष्ट आपके घर गृहस्थ के अंदर प्रवेश हो करके आपके अंदर उनकी शक्ति प्रवेश कर रही है। और इसके भी ज़्यादा, जब इष्ट ज़्यादा नज़दीक हो जाता है, तटस्थ हो जाता है, आपके समीप आ जाता है, तो धीरे धीरे आपके सिर के ऊपर, आपके बालों के ऊपर हाथ का एहसास होगा, कंधे के ऊपर वज़न होगा और किसी भी हाथ के स्पर्श की आपके शरीर के ऊपर स्पर्श महसूस होगा। तो समझ जाइए आपका जो इष्ट है आपके बहुत ही नज़दीक है और आपको या तो दर्शन देने वाला है या उसकी शक्ति आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार अगर आप, बहुत से साधक के मुझे फ़ोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि गुरुजी हमने 8-10 साल तक तपस्या की, साधना की, सिद्धियां की, लेकिन किसी के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते हैं। तो इसका मुख्य कारण तो जो साधक बिना गुरु की आज्ञा के ही साधना, सिद्धियां, तांत्रिक विधियां, यंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग करते हैं, उन्हें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि गुरु का काम ही है हर साधना को, सिद्धि को निर्बाधा रूप से साधक के आगे
समक्ष सिद्ध कराना और उसके जीवन में आने वाली रुकावटों से निजात दिलाना। और जो साधना सिद्धि पहले तपस्वी 1-1 साल 12-12 साल किया करते थे, आज वही गुरु सिद्ध गुरु जो है उन साधनाओं को, उन सिद्धियों को 1 दिन से लेकर के 11 दिन के बीच में भी सिद्ध करा देते हैं। यही सिद्ध गुरु की पहचान है। जो साधक, जो शिष्य, जो तांत्रिक, ओझा, सोखा, भगत यानी कि योग्य गुरु के मार्गदर्शन में गुरु दीक्षा प्राप्त करता है, मंत्र दीक्षा लेता है, तंत्र दीक्षा लेता है, शक्ति दीक्षा लेता है और आँख कान के पर्दे अगर खोल देता है तो मेरे प्यारे बच्चों, उस साधक को सिद्धि सामने प्रकट होकर दर्शन देती है और उसे शुभ आशीर्वाद दे कर के वरदान भी देती है। जो भी साधक अभीष्ट वरदान प्राप्त करना चाहता है उसी अभीष्ट वरदान को वह प्राप्त करता है जब योग्य गुरु का सानिध्य और मार्गदर्शन उसके साथ होता है। तो मैं नहीं कहता कि आप मुझे गुरु बनाइए, लेकिन आप योग्य गुरु का सानिध्य लें, जिसे भी चाहें उसे आप गुरु बना सकते हैं। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, जब भी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करेगी, जो भी आप काम करेंगे वह एकदम हल हो जाएगा। कैसा भी भूत हो, प्रेत हो, जिन हो, खविश हो, चुड़ैल हो, ब्रह्म राक्षस हो, नीच विद्या हो, जो भी सिद्धि आपके अंदर, जिसकी शक्ति आपके अंदर प्रवेश अगर हुई है, तो जिस भी व्यक्ति का आप कार्य करते हैं वह कार्य सफल हो जाता है। चाहे वो बीमारी हो, चाहे भूत प्रेत हो, एकदम वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, ठीक हो जाता है। और जिस भी व्यक्ति का आप तंत्र काट करते हैं वह तंत्र काट एकदम ठीक हो जाती। किसी भी व्यक्ति को आप अभिमंत्रित जल देते हैं, कैसा भी बाधा हो या बाधा से ग्रसित हो, वो व्यक्ति उसी समय हर बाधा से निजात पा जाता है। तो समझिए कि आपके शरीर के अंदर आपकी शक्ति ने, आपके इष्ट की शक्ति ने प्रवेश कर लिया है। इसके उपरांत मेरे प्यारे बच्चों, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, चलते चलते उनका इष्ट उनके अंग संग होकर के उनके साथ उनके चलने का, उस इष्ट के चलने का एहसास होता है। वो कैसे होता है? आप आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे उनके कदमों की आवाज़ आपको सुनाई देगी, तो समझ लीजिए आपका इष्ट आपका सहयोग कर रहा है, आपकी रक्षा कर रहा है। या जब आप चल रहे हैं कहीं सुनसान पे, एकांत पे, शमशान पे, तो दूर, अगर नज़दीक नहीं तो दूर से भी वह आपकी रक्षा करता है, आपके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। आपका हर तरह से वो सुरक्षा कवच बनाता है। जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो घटिया विद्या होती है, घटिया भूत प्रेत होते हैं, उनसे वो इष्ट आपकी रक्षा करवाता है। तो अगर आप इस प्रकार की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, फ्री प्रश्न लगवाना चाहते हैं, तंत्र से, मंत्र से, भूत से, प्रेत से, जिन से, खविश से इत्यादि से, कि आपके घर के अंदर इसका साया है या नहीं है, तो आप 11 लोगों से हमारा सिद्ध साधना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाइए और बिल्कुल फ्री के अंदर आप प्रश्न लगा सकते हैं। जब हम लाइव आते हैं उसी समय उन 11 लोगों को आपको जोड़ना होगा, उसी समय आपकी प्रश्न बिल्कुल फ्री में लगाई जाएगी। और जो लोग तंत्र काट करवाना चाहते हैं, आप 55 लोगों से हमारा सिद्ध साधना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाइए और उन्हें लाइव के अंदर जोड़िए। सबके सामने आपकी तंत्र काट बिल्कुल फ्री में की जाएगी। जय। और जो लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हो, कॉल मी फॉर ऐप के द्वारा भी प्रश्न लगा सकते हैं अगर सब्सक्राइबर नहीं जोड़ सकते। और तंत्र काट करवाना चाहते हैं, सब्सक्राइबर नहीं हो पाते हैं आपसे, यानी कि 55, तो आप कॉल मी फॉर ऐप से हमारे से वार्तालाप करके जितने भी आप बात करते हैं, आजकल उसका शुल्क हमने 95% जो है कम कर दिया। जो मर्जी आप बात करें और अपने प्रश्नों के हल और तंत्र काट करवाएं। जय गुरु गोरख।